मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्चरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफपातविद्धैः कण्ठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। शीतल चरणम कोमल चरणम मंजुल चरणम मम गुरु चरणम। शीतल चरणम कोमल चरणम मंजुल चरणम मम गुरु चरणम। मृदुल चरणम अनुग्रह चरणम। मृदुल चरणम अनुग्रह चरणम। सद्गुरु चरणम सदा स्मरामि। सद्गुरु चरणम सदा स्मरामि। शीतल चरणम कोमल चरणम मंजुल चरणम मम गुरु चरणम। प्रेम दाता मम गुरुनाथा। प्रेम दाता मम गुरुनाथा। पावन चरणम सदा भजामि। पावन चरणम सदा भजामि। शीतल चरणम कोमल चरणम मंजुल चरणम मम गुरु चरणम। ज्ञानदाता भक्ति प्रदाता। ज्ञानदाता भक्ति प्रदाता। सद्गुरु चरणम सदा स्मरामि। सद्गुरु चरणम सदा स्मरामि। शीतल चरणम कोमल चरणम मंजुल चरणम मम गुरु चरणम। हृदयवासा मुक्ति प्रदाता। हृदयवासा मुक्ति प्रदाता।
पाहि मां चरणं सदा भजामि, पाहि मां चरणं सदा स्मरामि, शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं, शीतलचरणं मञ्जुलचरणं कोमलचरणं मम गुरुचरणं। गुरु पाहि मां, 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 गुरु पाहि मां। श्री राधिकाय नमो नमः। बंधुओं, इससे पहले के वीडियो में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार अपने पूर्व जन्म में नारद जी दासी के पुत्र होने के बाद भी जब संतों के सानिध्य में आए तो उन संतों की सेवा से उन्हें भगवत भक्ति में प्रेम की प्राप्ति हुई और तब करके उन्होंने भगवान जी को प्राप्त कर लिया और फिर उनका अगला जन्म नारद जी के रूप में हुआ। खिन्न मन से बैठे हुए श्री व्यास जी को आकर नारद जी ने श्रीमद् भागवत पुराण जी की रचना करने की प्रेरणा दी और फिर नारद जी के चले जाने के बाद ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्यप्रास नामक एक आश्रम है, वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते रहते थे। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम था, उसके चारों ओर बेरों का सुंदर वन था। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं को अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर हम सब तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेते हैं और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगते हैं। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर व्यास जी ने भी इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत जी की रचना की। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममय भक्ति हो जाती है, जिससे जीवन के शोक मोह और भय का नष्ट हो जाता है। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्त परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्होंने किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमन करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? तब सूत जी ने कहा, आत्म रामा च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवन बादरायणी अध्य ज्ञान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रियः। जो लोग ज्ञानी हैं
जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति क्या करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर शुकदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान देवव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। आगे सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बहुत सारी कथाओं का जन्म तो महाभारत से ही होता है। महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन घायल अवस्था में था, तब अश्वत्थामा ने राज्य के लालच में और स्वामी भक्ति के कारण दुर्योधन के ही परामर्श पर पांडव समझकर पांडव पुत्रों के ही सर काट डाले। द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काटकर हत्या की और कटे सर लेकर दुर्योधन के पास गया। कटे हुए सरों में बच्चों के सर देखकर दुर्योधन को भी बहुत शोक हुआ। तब अर्जुन ने दुखित द्रौपदी को अश्वत्थामा का सर काट कर लाने की प्रतिज्ञा देकर सांत्वना दी और रथ पर सवार होकर गुरुपुत्र यानी अश्वत्थामा के पीछे भागे। भय के कारण स्वयं की रक्षा हेतु अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे वापस कैसे लाना है उसे स्वयं नहीं आता था। ब्रह्म अस्त्र के आते तेज को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, किमितम स्वित्कुतो वेति देव देव न वेदमयहम् सर्वतो मुख मायाति तेजः परम दारुणम। हे स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये क्या है, कहाँ से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं। तब भगवान ने कहा, वेदथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेदसंहारं प्राणपात उपस्थिते। हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता और किसी भी और अस्त्र में इसे दबाने की शक्ति नहीं है। अर्जुन जी ने स्वयं की रक्षा में ब्रह्म अस्त्र को साधने के लिए ब्रह्म अस्त्र ही चलाए। दोनों ब्रह्म अस्त्रों से सृष्टि का नाश होता देख अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से दोनों ही ब्रह्म अस्त्रों को लौटा लिया। क्रोधित लाल लाल आंखों से देखते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सियों से बांध लिया। तब कुपित होकर भगवान ने भी अर्जुन को अश्वत्थामा को मारने का आदेश दिया। यहाँ भगवान कहते हैं, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम ना रिपुम हंति धर्मवित्। धर्मवेत्ता पुरुष सावधान, मत वाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। तो यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि पापी को दंड देना उस पर कृपा करना होता है। दंड देने से ही उसकी पाप से निवृत्ति होती है। भगवान ने कहा, तुमने द्रौपदी के सामने मुझे इसे मारने की प्रतिज्ञा की थी। इस आतताई ब्राह्मण ने तुम्हारे पुत्रों का वध करके अपने स्वामी भक्त होकर भी दुर्योधन को भी कष्ट पहुंचाया है। इसे मार डालो। यहाँ भागवत जी कहती हैं कि ब्राह्मण को मारने के बाद
श्री भगवान ने सिर्फ अर्जुन की धर्म परीक्षा के लिए कही थी, लेकिन अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। उसे बांधकर द्रौपदी के पास ले जाया गया, लेकिन गुरुपुत्र ब्राह्मण गुरु माता का एकमात्र पुत्र होने के कारण विशाल हृदय वाली और धर्मपरायण हृदय वाली द्रौपदी ने उन्हें मृत्यु देने से इनकार कर दिया और अपमानित होता देख उन्हें कृपा से भरे हृदय से नमस्कार किया और उन्हें छोड़ देने को कहा। धर्मयम न्यायम सकरुणम निर्वैलिकम समम मतः राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रयत्नंत त्वचो विजः। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। सबने द्रौपदी की बात का समर्थन किया सिवाय भीम के। भीम अभी भी अपने सोते हुए पुत्रों के वध का बदला लेना चाहता था। तब कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण पतित गुरुपुत्र का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तब अर्जुन ने भगवान के इशारे को समझकर अश्वत्थामा की मस्तक से मणि और बाल उतार लिए और उन्हें शिविर से बाहर कर दिया और शरीर से भिन्न इस वध के विधान को किया। आगे पांडवों ने कृष्ण के साथ अपने सभी मृत संबंधियों का तर्पण किया और बचे हुए समस्त संबंधियों के साथ बैठकर मृत संबंधियों का शोक किया और श्री कृष्ण और सभी मुनियों ने उन्हें सांत्वना दी। फिर युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ। यश को फैलाने के बाद इस प्रकार युधिष्ठिर जी के यश को फैलाने के बाद भगवान कृष्ण अब हस्तिनापुर से द्वारिका लौटना चाहते थे। वो जाने के लिए जैसे ही रथ पर सवार हुए, उन्होंने भय से विहल उत्तरा को दौड़कर अपनी ओर आते देखा। उत्तरा अभिमन्यु जी की पत्नी थी, जो कि इस समय गर्भवती थी। सभी पांडवों के पुत्रों का तो नाश हो गया था, बस यही उत्तरा का गर्भ एकमात्र पांडवों का कुल दीपक होने वाला था। उत्तरा जी ने श्री कृष्ण से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न अन्यम त्वद्भयम पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभिदान देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ रहा है। स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उनकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय पांडवों ने भी देखा कि चलते हुए 5 बाण उनकी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत ही विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। अंतस्तः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया अवृणोद गर्भम वैराट्यः कुरुतंतवे। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया और
सभी पांडवों की और उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। अब भगवान फिर से हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हुए। तब ब्रह्म अस्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। देखिए, कुंती जी ने जो स्तुति संस्कृत में की है, उसी स्तुति को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। आप इसे रोज की प्रार्थना के रूप में कर सकते हैं। तो आइए कुंती स्तुति श्रवण करते हैं। श्री कुंती जी भगवान जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहती हैं। अगम्य अगोचर माया से निर्लिप्त हे आदि पुरुषम नमस्कार मोहन। निर्मल हृदयों में विचरते तुम ही हो, भक्ति सृजनता नमस्कार मोहन। देव की नंदन नंद गोप लाला, श्री कृष्ण वसुदेव प्रणाम मोहन। कमल नेत्र कोमल चरणों में कमल चिन्ह, नमस्कार 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 मोहन। देव की रक्षक कंस विध्वंसा, मेरे भी रक्षक नमस्कार मोहन। सर्वशक्तिमाना हमारे स्वामी, त्रैतापहारी नमस्कार मोहन। कुंती जी कहती हैं, विप्तः सन्तु नः शश्वत तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अर्थात जगतगुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अंकिचन हैं। अंकिचन वत्सल निर्धन के धन, हे मोक्षदाता परम शांत रूपम। नमस्कार 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 मोहन। अनादि अनंता सर्वव्यापक नियंता, तुम्ही काल रूपम तुम्ही परमेश्वरम। नमस्कार 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 मोहन। प्रिय न अप्रिय तुम्हें कोई भगवन, समरूप सब में विचरते हो तुम। नमस्कार 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 मोहन। अजन्मा अकर्मा हे विश्व आत्मा, धरे नेक योनि में अवतार भगवन। नमस्कार 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 मोहन। आगे कुंती जी कहती हैं, जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथों में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा। आगे कुंती जी ने बताया है कि किस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं भगवान के
प्रकट होने के कारण का। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं, आपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं भी कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से आपका प्राकट्य उस भार को उतारने के लिए हुआ। कोई पुरुष यूं भी कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देते हैं। हमें है तुम्हारे चरणों का सहारा, शक्तिहीन जीवन बिन दर्शन हमारा। जगत के विरोधों से हम घिरे हैं, बिन तुम कन्हैया न अस्तित्व हमारा। हे विश्व रूपा, हे विश्वात्मा, प्रकृति विधिदाता, हे विश्व स्वामी, तुम बिन रहेगी क्या शोभा हमारी। काटो मोह बंधन, बने प्रेम पात्र हम, बुद्धि सदा स्थिर करो तुम हमारी। हे अनंत शक्ति, गो ब्राह्मण रक्षक, जगत गुरु हे परम योगेश्वर। नमस्कार 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 मोहन, नमस्कार 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 मोहन, नमस्कार 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 मोहन। इस प्रकार बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही भक्ति भरे भाव से कुंती जी ने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की। देखिए यहाँ भी कुंती जी ने क्या कहा है, शिवंती गायन्ति गृह्णन्त्य भीक्षणशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनः, त एव पश्यन्त्य चिरेण तावकं, प्रभाव भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देते हैं। यानी यहाँ पर कुंती जी ने भी कहा है कि श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण, भक्ति की इन सीढ़ियों को कुंती जी ने भी बताया है कि इन्हीं पर चलकर हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और कुंती जी ने एक और बात बड़ी ही प्यारी कही है कि भगवान हमारे जीवन में दुख आते रहें, क्योंकि जब जब हमारे साथ दुख आया आप हमारे पास खड़े हुए थे। आज महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, राजपाट मिल चुका है, लेकिन आज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। इससे तो अच्छा है हमारी जिंदगी में दुख ही दुख आते रहें, दुख ही दुख आते रहें। तो इस प्रकार कुंती जी ने ये बहुत ही प्यारी स्तुति भगवान जी की
की है, जिसे सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और इस प्रकार कुंती जी की स्तुति सुनकर, अपनी ही मधुर लीलाओं को सुनकर सांवरे मंद मंद मुस्कुराने लगे और हस्तिनापुर लौट आए। यहाँ युधिष्ठिर जी ने भी उन्हें प्रेम से रोक लिया। युधिष्ठिर जी को स्वजनों की मृत्यु का बहुत ही शोक था। यद्यपि महामुनि और ऋषियों ने अनेक कथाएं सुनाकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, लेकिन उनका हृदय स्नेह और मोहवश दुखी था। सिर्फ स्वजनों का ही नहीं, अक्षोहिणी सेना का भी नाश हुआ, ये सोचकर भी वे दुखी थे। अपने घर के ही लोगों और गुरुजनों का द्रोह करके भी स्वयं को नरकामी समझ रहे थे। यद्यपि उन्होंने धर्मपरायण युद्ध किया था, फिर भी उन्हें संतोष नहीं था और वे प्रजाद्रोह से भी भयभीत थे। भारी मन से वे कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म, जो कि बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उनसे मिलने पहुंचे। तो बंधुओं, आज हम कथा का विश्राम यहीं करते हैं। भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को क्या ज्ञान दिया और भीष्म जी ने सांवरे की क्या स्तुति की और किस प्रकार अपने प्राणों को शांत किया, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। और तब तक कथा के दौरान जो आप मन ही मन में हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे थे, उसे करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।